देखो, दुनिया में कोई चीज अच्छी या बुरी नहीं होती। केवल हमारे जो विचार होते हैं वो ही अच्छा या बुरा करते हैं। और ये तो मानव स्वभाव और मानव प्रकृति है कि हम हमेशा परछिंद्रान्वेषी होकर दूसरों को दोष देते हैं। हमें अपनी गलती नजर नहीं आती। वो कहते हैं कि एक ही गलती हम पूरी जिंदगी भर करते रहे। धूल हमारे चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, बहुत लेटेस्ट अपडेट है, बहुत अच्छी अपडेट है। और इस विषय में मैं यदा कदा कोई अपडेट देता हूँ, बिल्कुल ऑथेंटिक जो अपडेट होती है। तो आज की जो अपडेट है कि जितने भी कार्यरत अध्यापक गण हैं, लगभग लगभग पूरे भारत में तो 25 लाख के लगभग जो अध्यापक हैं, तो स्पेशल 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया था राइट टू एजुकेशन के तहत कि शिक्षा की जो गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जितने भी कार्यरत अध्यापक गण हैं, जो भी राष्ट्र के निर्माता हैं, जो देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, उन सभी को जिनका कार्यकाल 5 साल से अधिक बचा हुआ है उनको सीटेट पास करना है। यदि वो सेंट्रल लेवल की भर्तियों में कार्यरत है या फिर किसी भी संबंधित राज्य में यदि वो अध्यापक है तो उसे राज्य का जो टेट है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो पास करना है। और समय दिया गया था 2 साल का, यानी कि सीटेट साल में 2 बार होता है तो 2 साल में 4 बार। और यहाँ एस्टेट या कोई भी प्रकार का टेट है वो साल में 1 बार होता है। तो उनको अवसर मिलेंगे 2। हालांकि सीटेट बहुत से ऐसे स्टेट है जहां कंसिडर किया जाता है। बाकी हरियाणा में तो एस्टेट ही अनिवार्य कंडीशन है कि एस्टेट ही पास करना है। तो एक तो जो नए साथी बहुत लंबे समय से शिक्षक भर्तियों का इंतजार करते हैं, तो उनको तो उनके लिए तो ये पहला कदम है ही। प्लस जो ऑलरेडी लगे हुए हैं, जो आजकल बड़े तनाव में हैं कि बहुत लंबे समय से हमने इस तरह का कंपटीशन की तैयारी छोड़ दी है। और क्लास में भी यदि हम पढ़ाते हैं तो पार्टिकुलर हमारा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जबकि एग्जाम जो है ये बड़ा क्लिष्ट लेवल का है, बड़ा कठिन स्तर का है, जिसमें ऑल ओवर हमें बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें पेडागोजी शिक्षा शास्त्र तैयार करना पड़ेगा सीटेट के लिए, या फिर तथ्यात्मक भी यदि हम सब्जेक्ट तैयार करते हैं तो भी बहुत वाइड जो ये है एग्जाम होता है, जिसमें एक मैथ का अध्यापक उसको हिंदी तैयार करना, साइकोलॉजी, सीडीपी, जीके, जीएस, ईवीएस, बाल विकास, तो ऐसे बहुत से सब्जेक्ट होते हैं और आसान नहीं होता है सीटेट पास होना। सीटेट में अभी हाल ही में फरवरी में आपका एग्जाम हुआ था, लगभग मेरे ख्याल से 26 लाख फॉर्म भरे गए थे, जिसमें मोटा मोटा यदि हम हिसाब लगाते हैं तो 6 लाख के लगभग अप्रोक्सीमेटली कैंडिडेट पास हुए थे। लगभग 25% बच्चे जो थे वो ही पास हुए थे, 75% तो अनुत्तीर्ण हुए थे। तो यहाँ यहाँ जो है वो सीटेट, अब वो बच्चे भी बिल्कुल तैयार हैं, उनको भी एग्जाम दोबारा से देना है। जुलाई में आपका एग्जाम होना है, बहुत जल्दी आपका नोटिफिकेशन आएगा। हो सकता है जुलाई लास्ट में, हो सकता है अगस्त फर्स्ट में भी हो। तो ये तो प्रक्रिया का हिस्सा है कि एग्जाम आपका 10 दिन लेट होता है या पहले होता है। तो वो सारी चीजें तो होंगी। अब हम सीधा बात करते हैं कि 1 सितंबर 2025 को निर्देश दिया गया था, तो राज्य सरकारों ने अपने शिक्षकों के बचाव के लिए पुनर्विचार याचिकाएं भी दायर की थी। देखो क्या होता है कि जब जब सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट होता है, जब वो किसी चीज पर आदेश निर्देश देता है तो उसके बाद पुनर्विचार जो याचिका होती है वो वहाँ दायर की जाती है। तो वो सीधा उसमें सुनवाई नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि पहले तो मेंशन मेमो होता है। मेंशन मेमो क्या होता है? मेंशन मेमो क्या होता है कि मेंशन मेमो में लिखित रूप से क्या होता है कि लिखित रूप से और फाइल दायर की जाती है। अब वो लिखित रूप से जब हम निवेदन करते हैं तो उसके बाद चैम्बर में उसकी सुनवाई होती है। चैम्बर क्या होता है? चैम्बर होता है माननीय जो जज महोदय हैं उनका निजी कक्ष होता है। उसमें दोनों साइड से वकील की जो फाइल, लिखित फाइल आती है, उन पर अध्ययन किया जाता है, चिंतन किया जाता है कि कहीं आदेश देने में कोई त्रुटि तो नहीं हो गई है। तो उसका अध्ययन चैम्बर में जब उनका खुद का जो निजी कक्ष होता है उसमें उनका अध्ययन किया जाता है फाइलों का। उन पर फाइलों को जांचा परखा जाता है। उसके बाद में फिर यदि वास्तव में फाइल में जो लिखी हुई बातें हैं वो सही होती हैं तो फिर उसके बाद उस पर सुनवाई होती है। तो ये जो सुनवाई थी, हालांकि कोर्ट ने हो सकता है ऐसा मानना हो कि भाई इस पर सुनवाई होनी चाहिए,
इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए, रिवाइज होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा परिमार्जन होना चाहिए। ठीक है। तो उसके विषय में 28 अप्रैल को ये सुनवाई थी। 28 अप्रैल को लगभग क्या लिखा गया था और जो बातें हुई थी कि एनसीटीई से जवाब मांगा गया है कि जब राइट टू एजुकेशन लागू हुआ तो क्या ये कंडीशन वहां उस समय मेंशन की गई थी, और यदि नहीं की गई थी तो अब ऐसा क्या उसमें क्या रिक्वायरमेंट हो गई कि भाई अब लगे हुए जो अध्यापकगण है 2010 से पहले जो भी जिनका सीटेट या एस्टेट पास नहीं है तो उनको करना पड़ेगा। तो उनके लिए कुछ आर्गुमेंट होने के बाद में जो ये आपकी सुनवाई है ये उसके बाद में 13 मई इसको दी गई है। तो 13 मई को जो सुनवाई होनी है, अब 28 अप्रैल के बाद में अब 13 मई का समय दिया गया है। जो भी लगभग यूपी सरकार की तरफ से या बहुत से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ये पुनर्विचार याचिका दायर की है, तो इन पे जो सुनवाई की अगली जो डेट दी गई है वो 13 मई दी गई। और यहाँ भी यदि हम बात करें तो देखो, आपको सीटेट एस्टेट तो पास करना ही है, नए बच्चों को तो करना ही करना है, और जो ऑलरेडी लगे हुए हैं तो उनको प्रयास तो अपना जारी रखना है। उनको ये नहीं देखना कि ये सुनवाई में ये कैंसिल होगा। उनको हो सकता है कुछ एग्जम्पशन दी जाए, कुछ छूट दी जाए, हो सकता है कुछ अवसर और ज़्यादा बढ़ाए जाएं, 2 की बजाय 4 की बजाय ऐसे कुछ साल बढ़ाई जाएं। तो हो सकता है कि इसमें कुछ एग्जेम्पशन हो, आपके आपके पक्ष में ये डिस्पोज ऑफ हो ये फैसला। लेकिन फिर भी आपको अपने हिसाब से तैयारी करते रहना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है तो उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट हो सकता है, ना कि निरस्त होता है। तो जहां तक मैं समझता हूँ हो सकता है निरस्त ना हो। तो आपको प्रयास ही करते रहना है कि हमें सीटेट या एस्टेट जो है वो पास करना है, क्योंकि 2026 में हजारों की संख्या में आपके जो है नोटिफिकेशन आएंगे। अभी 13,000 के लगभग आपके केवीएस में पद आएंगे गुजरात में आए हुए हैं। उसके बाद में बात करें डीएसएसबी में आपके आएंगे, और यूपी में बहुत लंबे समय से जो है वो आपका भर्ती नहीं हुई है, तो लगभग 23,000 के लगभग जो पद बताते हैं। और अदर स्टेट वहाँ जनरल में काउंट होता है, और वहाँ सी टेट जो है वो अनिवार्य होती है। नए बच्चों के लिए भी ये बहुत बेनिफिट है सी टेट का। और सी टेट जब हमने जेबीटी की मास्टर पीआरटी का डिप्लोमा किया है, टीजीटी पीजीटी के लिए हमने बीएड की है, मास्टर डिग्री, तो इस दिशा में जब हमने प्रयास ही किया है तो उस दिशा में जाने के लिए हमें सी टेट तो पास करना पड़ेगा नए बच्चों के लिए। ठीक है। बाकी जो अध्यापक गण जो लगे हुए हैं मेरे ख्याल से उनको छूट मिल सकती है। बाकी होता क्या है वो 13 मई को पता लगेगा, और 13 मई को फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। हमारी जो क्लासें हैं सीटेट और एस्टेट की जो क्लासें हैं वो 9 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं, और 30 जून तक लगभग हम कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। हमारी जो क्लासें होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें होती हैं, किसी प्रकार का कोई चार्ज उनसे वहन नहीं किया जाता है। तो जो भी साथी नए हैं, जो भी बच्चे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। 9 मई से 30 जून के बीच में हम बिल्कुल फ्री होते हैं। डीएसएसबी में मैं ऑलरेडी प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ, पीजीटी के पद पर कार्यरत हूँ। तो हमारी छुट्टियां होती हैं, इन छुट्टियों में हम साल में सिर्फ मई और जून 2 महीने क्लास लेते हैं। बहुत अच्छे लेवल की हमारी क्लास होती है। तो सभी साथी, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी को धन्यवाद। राम राम।